ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். स्वामी பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே शरणम. पासुरम संख्या 5। चौथे पासुरम में इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, ऐसा भगवान भगवत विषय विलक्षण है। इस विलक्षण वस्तु को त्याग कर जन्म मरण के चक्कर में गिरकर दुख पाते हैं, ऐसा आழ்वार ने कहा। और अब कहते हैं वो जन्म मरण के चक्कर में किस प्रकार गिरता है, किस प्रकार मग्न होता है। तब जब आழ்वार ने ऐसे कहा तब एक लोकायत यानी जो भौतिकवाद आप कह सकते हैं, भौतिकवादी आप कह सकते हैं, वो कहता है अरे 16 साल की सुंदर स्त्रियाँ इस जगत में संचार कर रही है, आप इस संसार को बुरी भला कहते हैं, ऐसा उसने पूछा आழ்वार से। तो वो भौतिकवादी कौन होता है? जो शरीर के व्यतिरिक्त आत्मा ऐसे कोई चीज़ है ही, परलोक ऐसा कुछ है, धर्म अधर्म कुछ है, ऐसा नहीं मानने वाला, यह सब असत्य ऐसा मानने वाला। तो जो प्रत्यक्ष शरीर से जो अनुभव पाता है वही सत्य है। प्रत्यक्ष और शरीर के साथ स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपने को इतना संकुचित, हमारे आचार्य कहते हैं अरे आकाश की आयु कितना है, समुद्र की आयु कितनी है, क्या तुम्हारी आयु फक्त 60, 70, 80 साल की है? इतनी संकुचित विचार करते हो, तुम नित्य हो, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। तो ये व्यक्ति जो है भौतिकवादी व्यक्ति, भौतिकवाद करने वाला व्यक्ति, तो अपने शरीर सीमित ही, आप शरीर पर ही हमारा अपने को समझता है। तो उसे तब आழ்वार उसे देकर कहते हैं अरे तुम इस शब्दादि विषयों को लेकर कहते हो, अरे वो तो अल्प है, अस्थिर है। तो ये अल्प है, अस्थिर है, ये सब जब पाओगे तभी तो अनुभव करोगे, पाना ही इतना दुर्लभ है, क्योंकि सांसारिक विषय पाना भी दुर्लभ है, ऐसे आழ்वार कहते हैं। इसमें 4 पंक्तियों का पासुरम है। 2 पंक्तियों में ये व्यक्ति, ये जीव कैसे अपने समय बिताता है शब्दादि विषयों में बताते हैं, और दूसरे 2 पंक्ति में कैसे उसे बिताना चाहिए वो बताते हैं। तो पहले 2 पंक्ति के हम अर्थ देखेंगे। பெண்டிரால் சுகங்கள் உயிப்பான் பெரியதோர் இடும்பை பூண்டு உண்டிரா கிடக்கும்போது உடலுக்கே கரைந்து நெய்ந்து தண்டுழாய் மாலை மார்தன் தமர்களாய் பாடியாடி தொண்டு பூண்டு அமுதமண்ணா தொழும்பர் शोर घकुमारे। तो इसमें कहते हैं पेंडिराल सुगंगर उइपान, मैं अपने स्त्री से सुख पाऊंगा, ऐसा संकल्प कर, इसका संकल्प है, ऐसा आचार्य कहते हैं, ये इसका संकल्प है। इसका संकल्प कैसा है देखिए, आचार्य कैसे कहते हैं। यदि एक व्यक्ति कहता है कि मुझे प्यास लगी है तो मैं आग को पीकर प्यास बुझा दूं, ऐसा ही इसका संकल्प है, वैसे आचार्य कहते हैं। एक फन फैलाकर एक सर्प नाचता है, उस फन के छाये में विश्राम करना चाहता है, ऐसा इसका विषयानुभव के प्रति इच्छा है। यदि किसी को जीवित रहना चाहता है कोई, वो कहता है कि मैं विषपान करके जीवित रहूँगा। ये सब जो असंभव बातें हैं, उसी प्रकार ये कहता है कि मैं भोग से मैं सुख पाऊँगा, क्योंकि वो स्त्री कैसी होती है, मुझे कोई भी है, मैं अपने घर की स्त्री
नहीं होगी ऐसे, कुछ कुछ स्त्रियां ऐसे हो सकती हैं, तो कहते हैं वो लेके आओ, ये लेके आओ। जो बेचारे इसे संपादन नहीं कर पाता है ये, उसे भी कहते हैं वो मुझे लेके आओ। वो पड़ोसी ने वो हीरे के नेकलेस ले आए, आप मुझे लेके आइए, तो कहते हैं ना। हम सब लकी है तो हमारे लिए ऐसा डिमांड नहीं हुआ है, परंतु ऐसे हम सुनते हैं। तो इसके पास जब तक द्रव्य है तब तक भोग है, उसके बाद इसके प्रति अनादर, एक कोने में पड़े रहना। तो ठीक है, ये तो कुटुंब के अपने स्त्रियों के बारे में कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो अनुभव कहते हैं आचार्य। परंतु यदि यदि इस स्त्री का शब्द वैश्याओं को कहता है, वैश्य स्त्री शब्द से वैश्य को कहा, वैश्या स्त्री को कहा है, तो वो तो द्रव्य पैसे के हिसाब से ही उसका भोग का काल भी निर्णय करती है वो। क्योंकि इसके पास वो तो द्रव्य के लिए ही है, तो इसको रस भी नहीं मिलता है, रस तो मिलता नहीं है, फिर लोगों से अपमान सहन करना पड़ता है। देखो वहाँ जा रहा है वो, ठीक है, ये अपमान भी नहीं सहन करना पड़ा, वो छुप छुप के जाता है, ठीक है। उसके पश्चात मरने के बाद नरक तो है, ऐसा है ये विषयानुभव, ऐसा कहते हैं। इसने थोड़ी आनंदमय भगवान, ऐसे भगवान का थोड़ी इसने शरण लिया है या उस विषय का अनुभव लेता है, परंतु इसे तो ऐसा लगता है जैसे उसने आनंदमय वस्तु को प्राप्त किया हो। आनंदमय वस्तु से जो सुख मिलता है, ऐसे स्त्री से सुख मिलने की वो इच्छा करता है, या उसे लगता है ऐसा। बहुवचन किया लिखा है यहाँ, सुख, बहुत सुखों से ऐसा लिखा है, तो वो सोचता है कि सभी प्रकार के सुख मुझे स्त्री से ही मिलने वाला है। तो वो क्या सोचता है एक स्त्री के बारे में, किसी एक लड़की को देखा तो वो सोचता है कि विवाह करके, उस ज़माने में लड़की बड़ी होने के पहले विवाह हो जाता है, क्या गौना कहते हैं, उसके पहले ही विवाह हो जाता है, उसके बाद गौना होता है। तो जब वो विवाह करके ले आता है उसे, तो कहता है अरे वाह, ये आ गई, हमारी समृद्धि बढ़ गई, इसके घर में पैर रखने से समृद्धि बढ़ गई, ऐसा विचार करता है। उसके पश्चात ये बड़ी होंगी तो इससे कामरस का अनुभव करूँगा, उसके पश्चात मुझे पुत्र प्राप्ति होगी, पुत्रों से मुझे आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार ये स्त्री के प्रति विचार करता है। ये सब विचार ही रह जाता है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये विषय क्षुद्र होने से बहुत दिन का अनुभव के पश्चात भी स्मरण रखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो वेश्या स्त्रियाँ तो द्रव्य, जब तक इसके पास पैसा है तब तक इसे बुलाती है, उसके पश्चात इसका अनादर करती है। उसके अनादर करने से इसका काम अनुभव करने की इच्छा और तीव्र होती है। ये सब आழ்वा भक्तांग्री रेणु आழ்वा तोंडोलीपति आழ்वा स्वानुभव से करते हैं। क्यों? वे उनके चरित्र में ऐसा ही आता है ना, कुछ समय के लिए वो भटक गए, तो भगवान की लीला है। तो उसके पश्चात भगवान ने न मय भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता है, उसके प्रतिज्ञा के कारण नगनाई की ताया ने कहा, माता ने कहा, क्या आप आपके भक्तों को ऐसा छोड़ दिया है? तो भगवान कहते हैं कि देखो, मैं उसके घर के सामने आके खड़ा हूँ और वो देव देवी करके उस वैश्या के दरवाजे पर बैठा हुआ है, तो मैं क्यों उसे उसकी रक्षण करूं? तब रंगनाई की तायार कहती है, अरे वो तो कितना बड़ा भक्त था, वो अभी ऐसा पड़ा हुआ है, आप उस पर कृपा कीजिए। तो भगवान कहते हैं, कृपा कैसे करूं मैं
उसने जो गलत काम किया है उसे उसे भोगना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर आपका कृपा का क्या काम, ऐसे माता कहती है। तो भगवान कहते हैं तो फिक्र मेरे शास्त्र का क्या होगा, मुझे शास्त्र भी पालन करना है, जो पाप करता है उसे दंड देना ही चाहिए। तो ताया ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आपको एक तरकीब देती हूँ, इससे दोनों आपका कृपा और शास्त्र जीवित रहेगा। जो आपके शरणापन्न नहीं है उसे आपका शास्त्र दिखाइए, उसे दंडित कीजिए, जो भी करना है कीजिए। जो शरणापन्न हो गया है, आप अपने मुख से भगवान नाम लिया है, तो उसे आप नहीं छोड़ोगे, वो आपकी कृपा से उसे पुनः सन्मार्ग पर ले आओ। तो माता की बात तो नहीं टाल सकते भगवान, इसलिए तो कहते हैं पुरुषकार कदापि नहीं टालेंगे। तो सत्य में वास्तव में क्या है पता है, भगवान तो यही चाहते हैं, परंतु महालक्ष्मी के मुख से वो सुनना चाहते हैं, यही है। उन दोनों में होड़ है, स्पर्धा है जीव को बचाने में। तो तब तो इन्हें इनका जो अनुभव वो कहते हैं। इसके पश्चात पेरियदो और इडुम्बई पुंड कितना कष्ट पाता है। तो कहते हैं पूर्व पात्रों में कहा था ना, कालन कुंड यम का सोने का विग्रह दान में पाता है, क्योंकि पैसा कमाना है। परहिंसा करके भी पैसा कमाता है। ऐसे दुष्कर कर्मों को करके पैसे कमाता है, दुख पाता है। दुख को यहाँ क्या कहा गया है, धारण करता है, ऐसा कहा है। पूर्ण भी धारण करना, इसमें ही आचार्य ने बहुत एक सुंदर वृत्तांत। या एक व्यक्ति था, उसके मित्र को वो घर ले आया था खाना भोजन कराने के लिए। तो दोनों खा रहे थे, तब वो अपने पत्नी को डांट रहा था या उस पर अधिकार जमा रहा था। तब पत्नी को गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, उस ज़माने में मिट्टी के बर्तन में, कलश में ही तो भात या बन्न बनाते हैं। तो उसने वो मिट्टी के भात को ले आई वो, और उस व्यक्ति के, अपने पति के सर पे फोड़ दिया उसने। तो उस कलश का वो जो ऊपरी भाग जो गोल होता है कि नहीं, वो नेकलेस जैसा इसके गले में पड़ गया। उसे वो निकाल भी नहीं सकता। तो इसी प्रकार आचार्य कहते हैं इतना कष्ट पाता है ये नेकलेस जैसा, जिसे वो निकाल नहीं पाता है। क्यों? एक अल्प सुख के लिए। तो भगवान एक अंजलि से द्रवित हो जाते हैं। ऐसे भगवान को इसने अपना संबंधी नहीं माना, स्त्रियों को संबंधी माना है। वो तो ऐसा ही करेंगे। भगवान ऐसे नहीं ना, एक अंजलि मात्र करने से वो पिघल जाते हैं। और ये भगवान को खुश करना कितना आसान है, देखिए। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, गीता में भगवान कहते हैं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये साधन अवस्था में ही सुख है। तिरुपावे पासुर में कहते हैं ना, गोदाम्बा, ये साधन अवस्था है। जो व्रत, श्री व्रत जो करते हैं वही आनंद है। अपने स्वामी परिवाचार्य बिरला कहते हैं तिरुपति यात्रा उस ज़माने में बहुत कठिन था। तिरुपति यात्रा चल के जाना है, दूर से चलते थे। तो कहते हैं भगवान का दर्शन तो आनंद है ही, पर तिरुपति यात्रा ही आनंददायी है। तो ये साधन अवस्था और साध्य अवस्था में दोनों आनंदप्रद है, क्योंकि भगवान के मार्ग पर चलना। देखिए ना, अभी हम आयवार के प्रबंध का अनुभव करते हैं, ये क्या हमें कड़वी लगता है, क्या कड़वा लगता है क्या? नहीं, ये तो आनंद है। इसमें सुनने में आनंद है, कहने में आनंद है। तो ऐसा नहीं है कि आप हाथ पैर भर को करो तो बहुत कठिन है, यज्ञ करो बहुत दूर आएगा, धुआं आएगा, आँख में पानी आएगा, उपवास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार साधन अवस्था में कठिन है। फल जाके स्वर्ग में एक बूंद आपको अमृत मिलने वाला है, वो भी एक क्षण के लिए मिलेगा। उसके बाद इधर जाओ धकेल देगा, ऐसा तो नहीं है। यदि भगवान प्राप्त भी नहीं हुआ तो नामस्मरण में, भक्ति में, उसके चिंतन में आनंद की सीमा नहीं है, ऐसे आचार्य कहते हैं।
आழ்वार कहते हैं तू यमुदे परगी परगी माय पिरवी माय माय मायर वरतेन। सरस्वती गीति में छठा कहते हैं आपके गुणों का रूप गुण सबका अमृत पान करके करके मैंने मेरा जन्म मरण की दुख को मैंने जीत लिया या नष्ट कर दिया, ऐसा आழ்वार कहते हैं। तो परंतु यहाँ तो साधन साध्य दोनों दुखदायी है। साधन क्या है? पैसे कमाना, वो तो दुखदायी है, वहाँ जाओ यहाँ जाओ भटको, और उसके बाद अल्प रस मिलता है, अल्प भोग मिलता है, तो दोनों दुखदायी है, ऐसा कहते हैं। उंडीरा क्या कहते हैं? ये रात को ही ये भोजन करता है, दिन भर बेचारा भटकता है। तो यहाँ पैसा मिलेगा, वो काम करेगा। देखिए वो मजदूरी करने वाले को भी छोड़िए, या बड़े बड़े अफसरों को भी छोड़िए, वो भी ऐसा ही है। वो मीटिंग ये मीटिंग ये मीटिंग, पति पत्नी पूछती है खाना नहीं खाया, नहीं खाने के लिए समय कहाँ, इस मीटिंग के बाद वो मीटिंग है। तो इस प्रकार मीटिंग करता है, फिर घर तो थका भगा आता है, और उसके बाद शाम को आकर के एक बार खाना खाता है। उसने अभी खाना खाने के बाद विषय का अनुभव लूँगा, परंतु इतना थक जाता है, लगता है कि शैया पर कब मैं लेट जाऊँ। तो शैया पर लेटता है, तब अंग शिथिल हो जाते हैं, और तब फिर कहाँ भोग रस छोड़ दे, उसके लिए भी उसमें सामर्थ्य नहीं रहता। तो उड़लिके कराइंदे नहीं, वो हमेशा शरीर का चिंतन करता है। अभी कल उठकर इनके लिए कैसे पैसे कमाऊँ, इनका रक्षण कैसे करूँ, बाल बच्चों का पत्नी का कैसे रक्षण करूँ, यही विचार है। तो उड़लिके देह के लिए ही शब्द कहा गया है। ही क्यों कहा गया है? तो कहते हैं ये व्यक्ति देह के व्यतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। यदि मानेगा तो उसके लिए भी थोड़ा चिंता करना पड़ेगा ना। शरीर ही मानता है, शरीर के अस्तित्व ही मानता है, आत्मा या शरीर का चिंता करता है, वैसे यदि वो आत्मा को मानता होगा तो उसके लिए भी चिंता करता होगा। देखिए क्या कैसे चिंता करना आत्मा के विषय में, परम पुरुषार्थ कैसे मैं पाऊँ, नरक वासना, नरक का अनुभव, यातना, नरक यातना, गर्भवास, पुनः पुनः जन्म मरण से छुटकारा कैसे पाऊँ, इसके लिए कोई रास्ता है क्या, ऐसा चिंता करता है। चिंतन या चिंता करेगा, वो तो मानता ही नहीं है ऐसा कोई है, कुछ वस्तु है। तो इसीलिए क्या करता है, ये शरीर धारण के लिए ही जीवन भर चिंताग्रस्त रहता है। आழ்वार आदि संत आदि भगवत गुण को श्रवण कर अनुभव करके उनका शरीर शिथिल हो जाता है, मन द्रवित हो जाता है। जैसे शतकोप मुनि ने कहा कि भगवान की दामोदर लीला को उन्होंने कहा और मूर्छित हो गए, 6 महीना मूर्छा अवस्था में रहे। अरे अरे अरे, वो परवस्तु इस एक गोपी के हाथ से बद्धा गया, उसकी सौलभ्यता को, सर्वदा के गुण को चिंतन करते करते द्रवित हो गए, शिथिल हो गया। तो ऐसा इस व्यक्ति का इस विषयों के प्रति इसका देह शिथिल और मन द्रवित होता है, ऐसे कहते हैं। इसके पश्चात 2 पंक्तियों में कैसे उसे जीवन बिताना चाहिए उसके बारे में कहते हैं, वो हम अगले पोस्ट में देखेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः।